हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक शॉर्ट ट्रिक का सेशन। शॉर्ट ट्रिक का सेशन है और बहुत ही शानदार सवाल लेके आया हूँ मैं। शॉर्ट ट्रिक का अपना सेशन है ये, और बहुत ही शानदार सवाल है, आपको करके मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और पे सभी ने अच्छे से दिवाली मना ली होगी। तो आज अपन फिर से अब वापस स्टार्ट करेंगे। अब थोड़े से दिन ही बचे अपने पास एसएससी सीजीएल के। तो अपन अब डेली मॉक लगाएंगे, डेली। ठीक है, डेली जितने दिन बचे उतने डेली के मैं मॉक लेके आऊँगा आपके लिए। और कम से कम भी एक एक डेढ़ घंटे की अब क्लासेज होने वाली है अपनी। ठीक है गाइस, तो आज तो अपना शॉर्ट ट्रिक का सेशन है। एक सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और सेशन को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो करते हैं आज का अपना सेशन स्टार्ट। बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल ऐसा है कि बस सवाल डराने के लिए बड़ा है, बाकी सवाल में कुछ है नहीं। सवाल हलवा है। ठीक है, खाली सवाल को डराने के हिसाब से इतना बड़ा लिखा हुआ है। अब देखो, मैं सवाल को है ना बिल्कुल इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, बोला है कि द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन वाज 50,000। तो इस 50,000 से अपने को कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि सारा मामला आगे परसेंटेज में है, तो पैसों का कोई भी यूज नहीं है। ही यूज टू स्पेंड ऑन थ्री हेड पर्सनल्स एंड फैमिली एक्सपेंसेस, टैक्सेस एंड फिलेंथ्रोपी। ठीक है, एंड रेस्ट इज सेविंग। ई वाज 50% ऑफ द इनकम, टी वाज 20% ऑफ द। अब देखो, मेरे हिसाब से मैं मान रहा हूँ कि टोटल जो है वो इनकम है वो 100% है। कितनी मेरे दोस्त? 100% है। क्या बोल रहा है ये 3 जगह अपना पैसा खत्म करता है। ठीक है, अब ये 3 जगह का मैं नाम लिख देता हूँ, ई टी और फिलेंथ्रोपी, और ये लास्ट में आ जाएगी अपनी सेविंग। ठीक है मेरे दोस्त, अभी क्या बोल रहे हैं कि ई वाज 50% ऑफ द इनकम, यानी ई जो है, जो एक्सपेंस कर रहा है ये फैमिली पे और इस पे, वो 50% कर रहा है। यानी इसकी इनकम अगर 100 है तो ये 50 यहाँ पे ख़त्म कर रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, फिर क्या बोल रहा है कि टी वाज 20% ऑफ ई। टी जो है वो 50 का 20% है। 50 का 20% मेरे दोस्त कितना होता है? 10 होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि ये जो टी जो है, जो टी के अंदर ख़त्म कर रहा है, टैक्सेस के अंदर ख़त्म कर रहा है, वो 10% ख़त्म कर रहा है। फिर क्या बोला है आगे? एंड पी वाज 15% ऑफ टी। अब टी का 15% है पी। ठीक है, तो टी का 15% कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। तो ये टोटल इसने कितना ख़त्म कर लिया? 50, 60, 61.5 अगर उसने ख़त्म कर लिया मेरे दोस्त, तो 8.5 और 30, 38.5 उसके पास सेविंग बचेगी। 38.5 उसके पास सेविंग रह गई, 38.5। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटस में क्या बोल रहा है? वेन हिज सैलरी गोट रेज्ड बाई 40%, कि उसकी सैलरी 40% से बढ़ गई, यानी अब उसकी सैलरी हो गई 140। फिर क्या बोल रहा है? ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ ई, मतलब जो ई पे पहले वो 50% खत्म कर रहा था, अब भी 50% खत्म कर रहा है। 140 का 50% मेरे दोस्त कितना होता है? 70 होता है। कितना होता है मेरे दोस्त? 70 होता है। फिर क्या बोल रहा है? बट टी बिकेम 30% ऑफ ई। अब टी जो है वो 30% इसका खत्म कर रहा है, मतलब 70 का 30% कितना होता है? 21 होता है। ई एंड पी बिकेम 20% ऑफ टी। अब जो ये ई पे खत्म कर रहा था वो 20% खत्म कर रहा था। ठीक है, लेवल ऑफ ई, बट टी बिकेम 30% ऑफ ई एंड पी बिकेम 20% ऑफ टी। अब इसका 20% कितना होगा? 4.2, क्योंकि 21 दूनी 42 होता है, तो 4.2 आ गया। अब यहाँ से इसको जोड़ के देखो तो 70 और 21 91, 91 और 4 95, 95.2। अगर ये 95.2 यहाँ पे ख़त्म कर रहा है तो सेविंग कितना कर रहा होगा? 44.8 की सेविंग कर रहा होगा। ये इतना ही तो सेविंग करेगा, 44.8 की। तो क्योंकि 140 में से ये माइनस करेंगे अपन 94.2, तो कितना आएगा? 44.8 आएगा, ये 38.5 आया। अभी क्या बोल रहा है? बाई वोट परसेंटेज इज द न्यू सेविंग मोर और लेस देन अर्लियर सेविंग। तो सेविंग पे आओ आप। सेविंग पहले कितनी हो रही थी? 38.5, अब कितनी हो रही है? 44.8। तो मेरे दोस्त कितना ज़्यादा या कम ख़त्म कर रहा है अब ये? तो पहले से तो ज़्यादा हो रही। कितनी सेविंग ज़्यादा है अब इसकी? अब आप देखोगे तो 8 में से 5 गया तो 3, और 44 में से 38 गया तो 6, यानी 6.3। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? कितने में से हो रही है? 38.5 में से, तो ये आ गया 38.5। ठीक है मेरे दोस्त, ये पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो। ठीक है, 6300 बटा में 385, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
16.4 अप्रोक्स, कितना हो जाएगा 16.4 अप्रोक्स। और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको सारा का सारा पूरा का पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस सवाल को। पहले आदमी की जो इनकम थी वो 100 थी, वो यहाँ पे ख़त्म कर रहा था ई पे 50%, फिर टी पे ख़त्म कर रहा था इसका 20%, इसका 20%, तो 50 का 20% कितना हो गया 10 हो गया। और यहाँ पे इसका ख़त्म कर रहा था ये कितना इसका ख़त्म कर रहा था ये लास्ट में 15% ऑफ टी, तो यहाँ पे 15% ख़त्म कर लिया 10 का, तो सेविंग कितना आ गया 38.5। सेम कर रहा है ये, बाद में इसकी से इनकम बढ़ जाती है 40%, और ये अभी भी 50% ख़त्म कर रहा है, तो 140 का 50% 70 आ गया, 70 का 30% टी पे, और फिर यहाँ पे 20% इस पे पी पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच गया 44.8। पहले सेविंग कर रहा था 38.5, अब सेविंग कर रहा है 44.8 की। कितना ज़्यादा बचा रहा है 6.3, तो 6.3% में चेंज करने के लिए 100, और किस में से बचा रहा है ज़्यादा 38.5 में से, तो ये 38.5 नीचे आ गया। तो आंसर इसका कितना आ गया 16.4, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई थिंक आपको चीज़ें सारी की सारी समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। अब मिलते हैं शाम के सेशन में, ठीक है, थैंक यू सो मच।